सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। पिछले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर जो हमारे 5 लेक्चर हो गए हैं वो हमने स्कोप देखा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी, यूज़ केस डायग्राम बनाना सीखी, यूज़र सिनेरियो देखे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी क्या होती है, उसके बाद वर्क प्लान जो है वो हम एमएस प्रोजेक्ट में कैसे क्रिएट करते हैं, इसका प्लान जो है वो कैसे करते हैं इसको। तो अडॉप्टेड मेथोडोलॉजी को समझने के लिए आप लोगों को जो है ना, जो बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मतलब प्रोसेस मॉडल जो है उसको समझना पड़ेगा। उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत हाउ नाउ जो है उसकी होना ज़रूरी है, तब आप इसको कर सकेंगे। चलें इसको मैं जो है ना वो ब्रीफ भी कर देता हूँ। जो SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है, ये आप लोगों का ये एक सब्जेक्ट है CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2। आप लोगों के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट 1 है उसमें भी ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं। मैं एक्चुअली ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को आपके अपने सिलेबस में से वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएं, ताकि आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ सकें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC इसका शॉर्टकट होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्चुअली होता यह है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किन मराहल से होके क्या क्या हो किस तरीके से जो है ना वो आगे जाके कंप्लीट होता है लास्ट पे। फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले ये जो इसका फेज़ होता है वो होता है कि आप उसको जो है ना प्लानिंग करते हैं उसकी, कि हम ये जो है ना प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप उसकी जो जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हैं वो इकट्ठी करते हैं। मसलन जो हम SRS बना रहे हैं, एक्चुअली ये वही कर रहे हैं काम, तो SRS बनाते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट इकट्ठी करते हैं। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर उसके बाद हम कोडिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको एंड पे डिप्लॉय करते हैं। तो ये है एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इस इन सारे फेजेस से होके गुजरता है। अब ये जो सारे के सारे फेजेस हैं, ये जो लाइफ साइकिल है सॉफ्टवेयर का, ये जो सारे का सारा प्रोसेस है, इस पे मुख्तलिफ तरह की मिथोलॉजीज हैं। और वो मिथोलॉजीज क्या हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं जो ये सारे के सारे जो है ना तरीकाकार इस मतलब ये कि इस लाइफ साइकिल को जो फॉलो करती हैं और हमें इसका एक पैटर्न देती हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं उसकी मिथोलॉजीज की। पहली तो है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल क्या है वो भी देख लेंगे। वाटरफॉल मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इंक्रीमेंट मॉडल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइज एंड स्टेबलाइज मॉडल, स्पाइरल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो अवेलेबल हैं टाइप्स हैं इसकी मिथोलॉजीज की। इसमें से हमने जो हमारा प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जो हमारी SR से रिलेटेड है, वो है वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने सॉर्ट आउट करके रखी हुई है। आप इसी की जो आपकी SRS है उसकी डिटेल में जाते हैं ना, तो अडॉप्टेड मिथोलॉजी की मिथोलॉजीज में क्या लिखना है, एग्जिस्टिंग मिथोलॉजीज आपने बतानी है। राइट हियर अ डिटेल अबाउट एग्जिस्टिंग मिथोलॉजीज that are commonly used in software development project nowadays in IT industry। सारी नहीं लिखनी, आपने कुछ लिखनी है, तो उसमें हम जस्ट 2 लिखेंगे, वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल। ये बात जो है ना हम दोनों डिस्कस करेंगे और नहीं करेंगे। अडॉप्टेड मिथोलॉजीज में क्या है कि हम कौन सी अडॉप्ट करेंगे, हम करेंगे VU प्रोसेस मॉडल। ठीक है, कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम वही वाली जो है वो करेंगे, सारी की सारी चूज करेंगे VU प्रोसेस मॉडल। तो रीजन फॉर चूजिंग मिथोलॉजी क्या है वो भी हम लिखेंगे, और उसके बाद हम वर्क प्लान पे चले जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम इसकी लिखी हुई है मैंने सारी की सारी, आप लोगों ने सेम एज इट अपनी
उसमें कॉपी पेस्ट कर लेनी है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्या आपने क्या करना है, मिथोलॉजी में आ जाते हैं। तो मिथोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक, ये जो जितना भी इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों ने सारे का सारा सेम एज इट मैं आप लोगों ने अपनी उसमें कॉपी कर लेना है। सारी की सारी जितनी आप लोगों की एसआरएस बननी है सबकी एक जैसी होगी ये मिथोलॉजी, किसी को कुछ भी एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी करें और पेस्ट कर लें, ठीक है। और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समझता है तो अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, कुछ एडिशन कर सकता है। मसलन के बहुत ज़्यादा अवेलेबल जो हैं वो मिथोलॉजीज हैं, उनकी टाइप्स हैं, उनको ब्रीफ कर सकता है। खैर वो आप लोगों की अपनी चॉइस है, नहीं तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। एग्जिस्टिंग मिथोलॉजीज में नाउ डेज देयर आर नंबर ऑफ मिथोलॉजीज एग्जिस्ट, पीपल used a variety of model according to their need and nature of their work, ठीक है। तो ये आपने इसी तरह सेम एज इट लिख देना है। उसके बाद नीचे हम दो ब्रीफ कर दिए हैं मैंने, वाटरफॉल मिथोलॉजी और स्पाइरल मिथोलॉजी, क्योंकि जो वीयू प्रोसेस मॉडल है, जो हमने वीयू प्रोसेस मॉडल हमने सिलेक्ट किया है, देखो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोसेस मॉडल ये दोनों एक ही बात है, ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वाटरफॉल जो वीयू प्रोसेस मॉडल है वो एक्चुअली वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मिथोलॉजी जो है ये दोनों का कम्बिनेशन है, ये दोनों को मिला के बनाई गई है। उसको भी हम देखते हैं कि वो क्यों किया हुआ है ऐसे। वाटरफॉल मिथोलॉजी क्या होती है कि जैसे पानी गिरता है ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इट गोज द साइकिल ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले क्या होता है, एनालिसिस होता है, फिर डिज़ाइन होता है, कोडिंग होती है, टेस्टिंग होती है और उसके बाद मेंटेनेंस होती है, और फिर हम उसके बाद आगे चले जाते हैं। इसमें हम किसी भी फेज पे वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पानी जब एक दफ़ा वापस आ जाता है तो ऊपर नहीं जा सकता। जस्ट हम वेरीफाई करने के लिए ऊपर जा सकते हैं, वैसे हम वापस नहीं जा सकते। सेम एज इट इसमें भी होता है कि हम जब एक फेज से दूसरे फेज पे आ जाते हैं तो हम वापस नहीं जा सकते, ठीक है। इसके कुछ अपने फीचर्स होंगे, इसमें आप गूगल करके कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ जो है ना स्टडी करके रीड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि ये इसके फ़ायदे हैं, ये नुकसान आते हैं, ठीक है। वाटरफॉल मिथोलॉजी आपने लिख देनी है। स्पाइरल मिथोलॉजी के बारे में आप लोगों ने लिख देना है। स्पाइरल मिथोलॉजी इज यूज्ड टू अवॉइड द रिस्क दैट माइट बी फेस्ड in development of software. The spiral model is very sensitive to risk due to its spiral nature. The development and maintenance run in parallel. This method is used for development of large scale in software house. There are two dimensions in the spiral models. ये मैं आपको बता देता हूँ, जो स्पाइरल मॉडल होता है मैं भी आप लोगों को यहीं पे दिखा देता हूँ। आप लोगों का जो हैंड आउट है स्पाइरल मॉडल बड़े अच्छे तरीके से, ये वाटरफॉल मॉडल को अच्छे तरीके से पढ़ें, इसी को बेशक आप वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप क्या करते हैं, कौन सी अप्रोच यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने मुझे ही फॉलो करना है, ठीक है। रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, इनको कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत, आप जस्ट वही दो जो है ना उसको एक्सप्लेन करें। स्पाइरल मॉडल पे हम चलते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्पाइरल मॉडल होता है कि उसमें रिस्क एनालिसिस होता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, उसके बाद स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, और उसके बाद वेरिफिकेशन। तो ये बार बार इधर ही घूमता रहता है कि कभी भी आए वेरीफाई किया, फिर एनालिसिस रीड किए, तो वो सारे के सारे इसी चक्कर में चलते रहते हैं। तो खैर आप इसी को यहाँ से हम एक्चुअली अभी मेरा जो प्लान है वो आप लोगों को स्पाइरल मॉडल या SDLC के बारे में ये मैं वीडियो नहीं बनाई कि मैं आप लोगों को वो समझाने के लिए नहीं बना रहा, बल्कि SRS हम तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि स्पाइरल मॉडल आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और आप लोग उसको जो है ना स्पाइरल मॉडल में इसी के डायाग्राम भी बेशक आप वहाँ पे डाल दें कि स्पाइरल मॉडल जो है ये होता है, ठीक है। तो स्पाइरल मॉडल की कुछ जो है ना वो फ़ायदे भी बता दें और उसकी डायग्राम भी यहाँ पे पेस्ट कर लें, इसी तरह वाटरफॉल की भी यहाँ पे पेस्ट कर लें। फिर अडॉप्टेड मिथोलॉजी में हम लिखेंगे एज बाय रिक्वायरमेंट वी विल अडॉप्ट द मिथोलॉजी नेम्ड इज VU प्रोसेस मॉडल, ठीक है। VU प्रोसेस मॉडल क्या है वो हम देख लेते हैं। अब क्या है VU प्रोसेस मॉडल? VU प्रोसेस मॉडल इज द कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मिथोलॉजी एंड स्पाइरल मिथोलॉजी, ठीक हो गया, ये दोनों को कम्बिनेशन है।
It is also called hybrid approach of system development. It has 5 phases. इसके 5 phases हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि SRS बनाते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग एंड डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट करते हैं. जैसे कि हमारा हम जो काम कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम उसके गैदरिंग करते हैं, फिर डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं. ये जो हमारा तरीक़ाकार है. इन दिस रिक्वायर, ये इसकी जो है, ये जो है एक्चुअली है, इसकी जो VU प्रोसेस मॉडल है वो ये है, उसकी डायग्राम ये है. ठीक है. तो इसमें क्या है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉरी एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस है, उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स से फिर आप यानी कि किसी भी फेज़ पे आके वो सारे के सारे काम कर सकते हैं. खैर आप लोगों ने ये, मैं जो है ना इसी की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये मिथोलॉजी का फेज़, आप लोगों ने इसी को कॉपी करके तो सेम एज इट आप लोगों ने डाल देना है. ठीक है. उसके बाद आ गया रीज़न ऑफ चूजिंग दिस मिथोलॉजी, के रीज़न क्या हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं. देयर आर फॉलोइंग रीजंस फॉर चूजिंग VU प्रोसेस मॉडल. आवर प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड ऑलरेडी इनटू डिफरेंट फेजेस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग, रिक्वायरमेंट फेज, ब्ला 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 ब्ला. ये सारी की सारी आप लोगों को मैं दे देता हूँ, आप लोगों ने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करना है और अपने SRS में डाल लेनी है. ठीक है. तो चलें हम अब देख लेते हैं वर्क प्लान के बारे में कि MS प्रोजेक्ट है उसको कैसे हम बनाएंगे, उसको कैसे करेंगे. मेरे पास MS प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल नहीं है अभी, ये पहले बना हुआ पड़ा है. मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसमें एक्चुअली करना क्या होता है कि MS प्रोजेक्ट आपने ओपन करना है तो सबसे पहले आपने देखना है कि MRS ये पुराना बना हुआ है 2016 का. आपने क्या करना है कि SRS की जो है ना वो डेट देखनी है कि कहाँ से स्टार्ट कब हो रही है और उसकी ख़त्म कब हो रही है. ठीक है. वो यहाँ पे डेट डालेंगे तो वो ड्यूरेशन और ये खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएंगी चीज़ें. ठीक हो गया. उसके बाद जैसे आप स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, फिर SRS के बारे में लिखेंगे कि स्कोप को कितने दिन लगे, आपको कितने दिन में आपने तैयार किया, फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने कितने दिन में लिखी, वो सारी की सारी हर एक की अलग अलग होंगी. आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखनी है, डेट्स के हिसाब से. मसलन कोई आज बैठा उसने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखी है तो वो लिखेगा 12/3/2019 से 12/3/2019 तक, यानी कि 3/12 कह लें कि यानी कि 3 तारीख 12वां महीना और 2019. और यूज़ केस डायग्राम जो है इसने जी 13 तारीख को बनाई, यूजर सिनेरियो जो है उसको 2 दिन लग गए, अडाप्टर मेथोडोलॉजी लिखी, वर्क प्लान लिखा, तो वो कर लेंगे. उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इसी तरह यही वाली हेडिंग जो है वो डाल दें, जस्ट डेट्स जो है ना उसको चेंज कर लेना है. इसी तरह टेस्ट फेज़ आ जाएगा आप लोगों का, तो टेस्ट फेज़ में आप लोगों ने जो है ना वो चेंज कर लेनी है सारी की सारी चीज़ें. ठीक हो गया. डाटाबेस डायग्राम ये इसी पिक्चर के मुताबिक आपने क्या करना है कि वो सारे के सारे को चेंज कर लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आप मतलब कि अपनी डेट के हिसाब से, जैसे हमारी डेट्स अभी चल रही हैं तो उस हिसाब से सारे के सारे को चेंज कर लेना है. ये जो नेक्स्ट चीज़ें हैं ना ये वाली, वो आप लोगों ने अपने LMS से देखना है कि जो आप लोगों की डेट्स हैं वहाँ से, मसलन कि आप लोगों की जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उसकी क्या डेट है, लास्ट डेट, तो उसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट से ऑनवर्ड जो है वो उसके सेंटर में ये सारी की सारी डेट्स आपने रखनी है. उसके बाद जो आपका टेस्ट फेज़ है उसकी डेट्स के हिसाब से आपने रखनी है. उसके बाद फाइनल डिलीवरेबल और कोडिंग और फाइनल रिपोर्ट्स की सारी लिखनी है. फिर भी अगर आप लोगों को किसी को समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. आपने MS प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर अपने पास इंस्टॉल करना है, फिर मैं आप लोगों को जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें सिखा दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है. ठीक हो गया. तो अगर किसी बच्चे को इस वीडियो की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, मेरे WhatsApp नंबर पे WhatsApp करके पूछ सकता है और ईमेल करके पूछ सकता है. और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।